आज की ये रीडिंग सुनने के बाद मैं पहले से ही ये लाइन आपको बता दूँ, उसके बाद ही मैं कुछ बोलना शुरू करूँगी। आज की रीडिंग सुनने के बाद ईश्वर को धन्यवाद ज़रूर दीजिएगा। ईश्वर को हाथ जोड़कर धन्यवाद ज़रूर देना, क्योंकि उन्होंने आपकी ज़िंदगी से कुछ ऐसी चीज़ों को, कुछ ऐसे नेगेटिव चीज़ों को आपकी ज़िंदगी से हटा दिया, जिनकी वजह से आपको आगे चलकर बहुत कष्ट होता, रोना पड़ता, तकलीफ़ होती। ये चीज़ें आपके लिए उन घावों की तरह थी जो कभी नहीं भरते। जब तक ये आपकी ज़िंदगी में रहेंगे, आपको तकलीफ़ देते रहेंगे। आप बहुत लकी हो कि आपका देवता आपको इतना प्रेम करता है। आप जिस भी देवता को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, ईश्वर, भगवान, जीसस को, जिसको भी आप मानते हो, जिस भी धर्म से आप मानते हो, आज जो भी ये वीडियो मेरा बैठकर देख रहा है, ये बात आप समझ लो कि ईश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं। एंड दैट इज़ द रीज़न कि उन्होंने आपकी ज़िंदगी से कुछ ऐसी चीज़ों को बाहर कर दिया जो कल आपके लिए नासूर बन जाती, कभी ना ठीक होने वाला घाव बन जाती। आज की रीडिंग सिर्फ ईश्वर को समर्पित है। एंड प्लीज़ उन्हें थैंक यू ज़रूर बोलना। हो सके तो आप जिस भी देवता को मानते हो, उनके मंदिर ज़रूर दर्शन करके आना। लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 1176। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे होगे, अपना ध्यान रख रहे होगे। ईश्वर आपके ऊपर हमेशा यूं ही बहुत प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स दे, आपको प्रोटेक्शन दे, आपको कभी कोई तकलीफ ना हो, आप हमेशा खुश रहो, ईश्वर की शरण में रहो, हमेशा नेक काम करो, ताकि आपको कभी भी किसी की भी बद्दुआ ना लगे। आप ढेर सारी ब्लेसिंग्स इकट्ठी करो और आप वो ब्लेसिंग्स आपके लिए एक प्रोटेक्शन शील्ड का काम करे। मेरी दुआ सिर्फ इतनी है कि आपके चेहरे से कभी भी मुस्कान जाए ना, आप हमेशा यूं ही हंसते खिलखिलाते रहो एंड मेरे साथ इसी चैनल से कनेक्टेड रहो। विद दिस पॉजिटिव नोट एंड प्यारी सी ब्लेसिंग, जय माँ बगलामुखी, हर हर महादेव। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। तो मुझे सिर्फ इतना जानना है, आई विल टेक आउट 3 केसेस और देखना कि उसमें से ईश्वर ने आपकी लाइफ में से क्या हटाया है। आई एम श्योर आज की रीडिंग आपके दिल को बहुत सुकून देगी, क्योंकि ईश्वर जब भी कुछ करते हैं तो बोलते नहीं हैं, वो कभी भी जताते नहीं हैं कि वो आपसे कितना प्रेम करते हैं। पर जब भी आप रोते हो, जब भी आपको तकलीफ़ होती है, या आप एक भी रात जाग कर निकालते हो, तो याद रखना उस रात को ईश्वर भी नहीं सोते। आपके आंखों से अगर एक आंसू निकलता है तो आंसू ईश्वर की आंख से भी निकलते हैं। आपको अगर दुख होता है तो सिंहासन ईश्वर का भी डोलता है, ये बात आप समझ के रखो। बस उन्हें हम ह्यूमंस की तरह जताना नहीं आता कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया है। लेट्स चेक। ईश्वर से पूछते हैं, आर्कएंजल माइकल, यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताएं कि मेरे इस समय जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, उनकी ज़िंदगी से ईश्वर ने कौन सी वो बुरी चीज़ें हटा दी, कौन सी वो बुरी चीज़ें हटा दी जो कल मेरे व्यूवर्स के लिए नासूर बन जाती। चेक। वेरी गुड। यहाँ पर कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि किसी के ऊपर ना बैकफायर हुआ है या होगा। जहाँ तक है, हुआ ज़रूर है, ठीक है, हुआ ही आप समझो, होगा तो छोड़ ही दो, हुआ ही आप समझो। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है किसी ने समथिंग, कुछ बैक में, कुछ पास्ट में आपके साथ किया है, कुछ बुरा सिचुएशन आपने पास्ट में झेला है, एंड उस चीज़ को आपकी लाइफ में इतनी बुरी तरीके से आपने झेला है कि आप उन चीज़ों से निकल नहीं पा रहे थे। ऐसी जकड़न आपकी लाइफ में थी उन चीज़ों की वजह से कि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे, उन चीज़ों को भूल नहीं पा रहे थे। उन चीज़ों ने आपको बहुत तंग किया है, बहुत सफ़र किया है आपने। मे बी शायद ये कोई धोखा हो सकता है जिसे बिट्रेयल कहते हैं, या फिर आपके
अपनों ने आपको एक ऐसी पोजीशन पर लाकर खड़ा किया जहाँ पर एक्सपेक्टेड नहीं था कि आपके साथ ये चीज़ होगी। पीठ पीछे हो सकता है आपके ऊपर पीठ पीछे वार किया गया हो, आपके अपनों ने आपको धोखा दिया हो, ऑल ऑफ अ सडन आपके साथ कुछ ऐसी इनजस्टिस करी हो उन लोगों ने जिनको आपने बहुत प्रेम किया। तो यहाँ पर जो चीज़ आपके साथ हुई पास्ट में, उसने आपको बिल्कुल तोड़ कर रख दिया। एंड आई एम 100% श्योर कि ईश्वर को आपने बहुत मनाया है, बहुत प्रेम किया है, बहुत जिसे बोलते हैं ना दुआएं मांगी है, बहुत आंसू आपके आपके आँख से निकले हैं। एंड दैट इज़ द रीज़न कि आपको जस्टिस का कार्ड मिला है द वर्ल्ड के बाद। इसका मतलब सामने वाले के ऊपर बैकफायर ज़रूर हुआ है। आपको दिख रहा है यहाँ पर समवन इज़ फाइटिंग। ये और कोई नहीं, ये आपका ईश्वर है, क्योंकि ये बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है। आपको पता भी नहीं कि कितनी सारी फाइट्स आपकी ईश्वर ने ही आपके लिए करी है। जस्ट बिकॉज वो जताते नहीं, हमें दिखते नहीं, तो हमें ऐसा लगता है कि हम इस जंग में अकेले हैं। बहुत सारी ऐसी मुसीबतें भी थी जो आपके जिसे बोलते हैं ना ऊपर आने से पहले ही ईश्वर ने हवा कर दी। आप तक उन चीज़ों को आने ही नहीं दिया, आप तक उन चीज़ों को आने ही नहीं दिया। आपको दिख रहा है ये 7 नंबर का कार्ड है। बहुत सारी चीज़ें आपके ऊपर, बहुत सारी मुसीबतें आपके ऊपर आने से पहले ही इस ईश्वर ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। ढाल बनकर खड़े हैं ईश्वर आपके सामने। एंड जजमेंट का कार्ड है। दैट मीन्स जिसने भी आपके साथ ये चीज़ करी, जिसने भी आपको रुलाया, आपको धोखा दिया, उसे बैकफायर ज़रूर हुआ है, उसके ऊपर बैकफायर ज़रूर हुआ है। क्या हमें ये पता चल सकता है थोड़ा डीपली और कि किस तरीके का बैकफायर हुआ उस इंसान के साथ? क्योंकि बैकफायर का कार्ड है, किस तरीके का बैकफायर हुआ। किस तरीके का बैकफायर हुआ उस इंसान के ऊपर। ओके, लॉस ऑफ रेपुटेशन, लॉस ऑफ रिकॉग्निशन, आप स्ट्रेंथ बोल सकते हो, आप इज्जत बोल सकते हो। कहीं ना कहीं इस इंसान को ना, जिसने आपके साथ खराब किया, आपको धोखा दिया, उसको डिफेमेशन ज़रूर हुआ है या कुछ बिग लॉस भी हुआ है। रिकॉग्निशन, रेपुटेशन, इज्जत, इन सब चीज़ का लॉस हुआ है। डिफेमेशन बहुत स्ट्रांगली इंडिकेटेड है इन कार्ड्स में। साथ ही साथ इसकी लाइफ का जो जिसे बोलते हैं ना जिगरा, इसे बहुत गर्व था, बहुत मान था आपके दुश्मन को जिस चीज़ का, वहाँ पर इसे लॉस हुआ, वहाँ पर इसके हाथ से वो चीज़ें छूटी। जिन चीज़ों को ये सबसे ज़्यादा प्रेम करता है, जिन चीज़ों को ये सबसे ज़्यादा अपने दिल के, जो चीज़ के ऊपर इसे बहुत घमंड था, बहुत मान था, वहीं पर इसे धोखा मिला, इसे छोड़कर जाना पड़ा, इसके साथ लॉस हुआ है। तो अगर आप किसी के साथ छीनोगे तो एक चीज़ याद रखना, आप किसी से कुछ छीनते हो तो आपको भी उसी चीज़ का, उसी दुख का अनुभव होना लाजमी है। इसने आपको धोखा दिया, इसने आपके साथ खराब किया, तो इसके हाथ से भी वो चीज़, वो रिकॉग्निशन, वो रेपुटेशन गई। इसके हाथ से भी वो चीज़ गई जिसका इसे बहुत ज़्यादा घमंड था, बहुत मान था, और वो चीज़ें इसके लिए बहुत कीमती थी। यहाँ पर एक रिलेशनशिप जैसी चीज़ भी दिखाई दे रही है। हो सकता है इसको भी इसके अपनों ने धोखा दिया हो, तो यहाँ पर एक मेजर लॉस दिख रहा है। रिकॉग्निशन, रेपुटेशन का लॉस माने डिफेमेशन हुआ है। साथ ही साथ कुछ जिस चीज़ के ऊपर इसका
इसे बहुत घमंड था उसका लॉस हुआ है, एंड सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है। हो सकता है इसका कोई बहुत जो जिससे बहुत जो रिलेशन से बहुत दिल से प्यारे थे, बहुत क्लोज थे, वहाँ पर इसे प्रॉब्लम हुई, वहाँ पर इसे धोखा मिला, वो रिलेशन इसके हाथ से छूटे, या किसी तरह उन लोगों ने इन्हें धोखा दिया कि कहीं ना कहीं सेपरेशन नज़र आ रहा है। दूसरी चीज़ लेंगे कि ईश्वर ने, और हमें बताइए कि ईश्वर ने मेरे व्यूअर्स के लिए कैसे उनकी ज़िंदगी से घावों को, नासूरों को, उन चीज़ों को हटा दिया जो इनके लिए दुखदाई साबित होती, इनके आंसुओं को रोकने के लिए, इनके खुशी के लिए उन चीज़ों को हटा दिया गया। देखिए यहाँ पर ना एक एनर्जी आ रही है, समटाइम्स में भी शायद ना आपकी ज़िंदगी में एक एक ऐसे लोग नज़र आ रहे हैं, कुछ ऐसे लोग नज़र आ रहे हैं जिनको आप बहुत ट्रस्ट करते थे, या फिर जिनको आप ब्लाइंड फेथ करते थे, जिनसे आप सजेशन लेना, उनको पूरी तरह मान देना, उनके ऊपर पूरी तरह डिपेंडेंट थे। उन लोगों ने आपको धोखा दिया, शायद समय पड़ते जब आपको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उस समय आपको धोखा दिया, आपके साथ चीटिंग करी, आपका फ़ायदा उठाकर आपको छोड़ दिया। या फिर जिसे कहते हैं ना कि इन लोगों की वजह से, इनके रवैये की वजह से, क्योंकि आपने इनके ऊपर आप बहुत डिपेंडेंट थे, हर चीज़ इनसे पूछ कर करना, या फिर जिसे बोलते हैं ना कि बहुत इंसान बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है इनके ऊपर, बहुत प्रेम होता है उनसे। इन लोगों ने आपको धोखा दिया, एंड एक ऐसे मझधार पर लाकर छोड़ा जहाँ से आपको निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला, आपके साथ चीटिंग करी। ऐसे लोगों की एनर्जी यहाँ पर बार बार निकल कर आ रही है, और एक नायाब चीज़ मुझे दिखाई दी कि शायद ईश्वर ने ही कुछ ऐसी चीज़ रची जहाँ पर इनका काला चेहरा आपके सामने आ जाए। आई डोंट नो वाई, बट इट इज़ नॉट इंडिकेटेड इन द कार्ड्स, इट इज़ प्योरली माई इंट्यूशन जो बहुत स्ट्रांगली मुझे ये चीज़ कह रहा है कि ये लोग ना हमेशा ऐसे ही थे, ये लोग हमेशा ऐसे ही थे, और इनका काला चेहरा दिखाने के लिए ईश्वर ने कुछ ऐसा रचा ताकि आपको इनकी जो काला कच्चा चिट्ठा है, काला चेहरा है, वो सामने इनके आपके सामने आ जाए। दैट इज़ द रीज़न कि ईश्वर ने ऐसा प्रपंच रचा कि आपके सामने बहुत सारी सच्चाइयाँ इनके सामने आई। कल तक जब जहाँ आप इनके नीचे दबे हुए थे, अपना समझकर इनके आगे आप झुक जाते थे, ये सोचकर कि जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं, आपके अपनों ने ही आपका यूज़ किया। लेकिन इस प्रपंच के सामने आने के बाद, इनकी सच्चाई सामने आने के बाद, आपके अंदर जो जिसे बोलते हैं ना एक चेंज आया, आपके सामने जो इनकी सच्चाई खुलकर आई, उसकी वजह से आपकी आंखों से काली पट्टी हटी, और आपको जो चीज़ें कभी नहीं पता थी वो पता चली, सारी सच्चाई आपके सामने आई, एंड दैट मेड यू मोर पावरफुल। यहाँ पर आपको तराशने के लिए या आपको उनके चंगुल से बाहर निकालने के लिए शायद कुछ ऐसी चीज़ें ईश्वर ने क्रिएट करी। लेट मी चेक द बॉटम ऑफ द एनर्जी, मैंने बोला था आपको चंगुल से निकालने के लिए, इनकी हाथों की कठपुतली ना बनने देने के लिए ईश्वर ने कुछ ऐसे प्रपंच रचे, एंड जब वो चीज़ें सामने निकल कर आई, आपको झटका ज़रूर लगा, पर आपकी लाइफ में आप अपने ऊपर फिर स्वावलंबी बन गए, आप इनको इंडिपेंडेंस फील हुई, आपके
अंदर की जो ताकत थी वो आपको समझ में आई कि आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर की ताकत से आपका परिचय करवाने के लिए, आपको उनसे हटाकर खुद सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए ईश्वर ने इतना सब कुछ किया। आज अगर मैं सच बोलूं तो आपको किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है, किसी के साथ की, किसी के कंधे की ज़रूरत नहीं है। आप अपना काम खुद कर सकते हो, आप अपने ऊपर निर्भर हो, आप किसी की भी जिससे चापलूसी करने की या किसी की भी मदद की आपको ज़रूरत नहीं है। आप एक ऐसी पोजीशन पर हो जहाँ पर लोगों का काम आपसे निकलता है, आपको किसी के भी पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए ईश्वर से ज़रूर थैंक यू कहिएगा। एंड वी विल ऑल्सो टेक वन मोर स्प्रेड टू नो क्या कुछ ऐसी चीज़ भी है जो ईश्वर ने करी जिनको कभी भी जिसके बारे में कभी भी आपको पता नहीं चला। क्या कुछ चीज़ ऐसी भी ईश्वर ने करी जिसके बारे में कभी आपको पता नहीं चला लेकिन वो थी बहुत स्ट्रॉन्ग। क्या कुछ ऐसा भी ईश्वर ने आपकी ज़िंदगी से रिमूव किया जो बहुत स्ट्रॉन्ग था, आपको तकलीफ़ देता। एक चीज़ हमेशा याद है, आप जिस भी ईश्वर को मानते हो आपके साथ हमेशा खड़ा ज़रूर रहते हैं वो। हर एक सिचुएशन में आप देख रहे हो 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, कैसे आपके साथ खड़े हैं हमेशा। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं बहुत लकी। आपकी ज़िंदगी में जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ थी, जिनका आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, जो लाइलाज बीमारी की तरह आपके जीवन में था, उन समय में जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा जिसे बोलते हो ना कि किसी तरह इस सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे थे, एक अजीब सी जकड़न थी, एक अजीब सा जिसे बोलते स्टिफनेस थी, एक रिजिडिटी आपके लाइफ में आ गई थी। आपने लाख कोशिश करी, बस उस सिचुएशन से निकल नहीं पाए। जब ऐसी सिचुएशन में आप थे जहाँ पर कोई रास्ता आपको नहीं मिला, आपकी ज़िंदगी में आप चाह कर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, बहुत सारी चीज़ों ने आपको रोक कर जकड़ कर रखा था। ये सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और आपके ज़हन में पूरी तरह जिसे बोलते हैं ना कब्जा कर रखी थी। आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे, न जाने आप कितनी रात जागे हो, कितना तकलीफ़ आपने भोगा है। बहुत ज़्यादा बुरा सिचुएशन आपके लाइफ में था। हेल्पलेस हो काफ़ी, किसी ने शायद आपकी मदद नहीं करी। बार बार उन चीज़ों से निकलने के लिए आपने आंसू बहाए, ईश्वर से मदद मांगी, अपने आसपास अपने लोगों से मदद मांगी, लेकिन कहीं कोई रास्ता, एक कंक्रीट सल्यूशन निकल कर नहीं आया। आपने कहीं न कहीं ये मन में ठान लिया था कि इस सिचुएशन से अब आप नहीं निकल पाओगे, ये आपके जीवन में हमेशा रहेगी। एक ऐसा कार्ड, ये कार्ड यही इंडिकेट कर रहा है कि आपने ये चीज़ अपने अंदर डाल ली थी कि ये आपके शायद बुरे कर्मों का नतीजा है, आप इस सिचुएशन से कभी निकल नहीं पाओगे, आपको कभी कोई रास्ता नहीं मिलेगा। जिसे बोलते ना इंसान ने गिव अप कर दिया था, आपने इसको अपने लाइफ का एक हिस्सा मान लिया था और आपने गिव अप कर दिया था। ऐसे सिचुएशन में ईश्वर ने आपको रास्ता दिखाया और आप उस सिचुएशन से निकले। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है कि कौन सी सिचुएशन थी। आप पूरी तरह जब आप गिव अप कर चुके थे, समझ चुके थे, मान चुके थे कि हाँ अब आप इस सिचुएशन से कभी नहीं निकल पाओगे, लास्ट मोमेंट पर कुछ ऐसा मिरेकल हुआ कि आप इस सिचुएशन से बाहर भी निकले, आपकी लाइफ में चीज़ें बेहतरीन भी हुई, आपकी लाइफ में नई रोशनी आई, नए सोर्स आपको मिले, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिली, आप आगे बढ़े, बेहतरी के लिए आगे बढ़े और आपकी लाइफ में उस समय के बाद ग्रोथ ही हुई। मुझे कहीं से ये चीज़ नहीं नज़र आई कि ईश्वर के इस कृपा के बाद आपकी लाइफ में प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ी,
यहाँ पर मुझे दिख रहा है, वेरी 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 स्ट्रांगली दिख रहा है कि ईश्वर ने लास्ट मोमेंट पर आकर आपके लाइफ से इस काले जिसे बोलते हैं ना, जिसे डार्क एनर्जी को, काली एनर्जी को आपके जीवन से हटाया, और इसके हटने के बाद आपकी लाइफ में एक्सपेंशन हुआ, आप नई अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ बढ़े, आपकी ज़िंदगी में आपने एक नया सवेरा देखा। ये बहुत स्ट्रांगली इंडिकेटेड है कि ईश्वर आपका साथ बहुत जिसे बोलते हैं ना, आपके साथ साए की तरह रहते हैं। जिस ईश्वर ने आपके लिए इतना सब कुछ किया, आपके लिए एक सब कुछ आउट ऑफ द वे जाकर आपकी हेल्प करी, इतना ज़रूर बनता है कि एटलीस्ट आप इस वीडियो को, अगर आपको सच में ऐसा लगे कि ये चीज़ें आपके साथ हुई है, तो प्लीज़ एक बार आप इस वीडियो के बाद ईश्वर को धन्यवाद ज़रूर दीजिएगा। जिस ईश्वर ने आपके लिए इतना सब कुछ किया, देखते हैं कि वो आपको सजेशन क्या देना चाहते हैं। व्हाट इज़ देयर सजेशन टू यू? सॉल्ट, बाउंड्रीज, कहीं ना कहीं आपके ईश्वर को ये ज़रूर लगता है कि आप एक भोले भाले इंसान हो, इनोसेंट इंसान हो, आप समझ नहीं पाते लोगों की सच्चाई, लोगों की असलियत, एंड दैट इज़ द रीज़न कि आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लोग आपका फ़ायदा उठा लेते हैं, एंड कहीं ना कहीं आप नेगेटिव लोगों को आमंत्रित कर डालते हो अपनी लाइफ में। दैट इज़ द रीज़न कि ना आपको ईश्वर ने बाउंड्रीज मेंटेन करने के लिए कहा है कि आप डिसाइड करो कि कौन आपकी लाइफ में आएगा, किसको आपकी लाइफ में कितना हक है, कौन आपकी लाइफ में कितना रह सकता है, कितना उसका राइट है इन्वॉल्व होने का। हेल्दी बाउंड्रीज मेंटेन करना है। सबको हाँ मत बोला कीजिए, सबको अपनी ज़िंदगी में एंट्री मत दिया कीजिए। आपकी लाइफ आपकी है, उसे सार्वजनिक मत बनाइए। दूसरी, इन्वोकेशन, द पावर ऑफ वर्ड्स। कहीं ना कहीं ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि आप थोड़ा सा सोच समझ कर बोलो, क्योंकि जब भी आप अपने बारे में नेगेटिव बोलते हो तो भी वो आपको लग जाता है। अगर आप बोलते हो मेरी किस्मत खराब है या मेरा तो समय खराब है, ईश्वर मेरी सुनता नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो वर्ड्स आपको लग जा रहे हैं। इसलिए ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि अपने बारे में कुछ भी नेगेटिव बोलने से पहले 10 बार सोचो। तुम जो भी बोलोगे मेरा काम है तथास्तु करने का, प्रकृति का काम है तथास्तु करने का। प्रकृति निगेशन की भाषा नहीं जानती। प्रकृति को ये नहीं पता होता कि आप पॉजिटिव बोल रहे हो या नेगेटिव। अगर आप जो भी बोलते हो वो वाइब्रेशन वापस आपके ऊपर आती है। आप अगर कोई भी शब्द बोलते हो अपने बारे में नेगेटिव या पॉजिटिव, वो वैसी वाइब्रेशन क्रिएट करता है और वो आप तक वापस पहुंचता है, आपको लगता है। तो इफ़ यू आर सेइंग समथिंग नेगेटिव अबाउट यू, आप समझो कि वो नेगेटिव आपके लाइफ में होगा। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, वॉच आउट व्हाट यू आर सेइंग। तो आपको ईश्वर कह रहे हैं कि सोच समझकर अपने लिए बोलो। जब मैं साथ हूँ तो आप नेगेटिव क्यों बोल रहे हो? ईश्वर ने आपको स्ट्रिक्टली ना बोला है कोई भी नेगेटिव चीज़ अपने बारे में बोलने के लिए। एंड सोल फैमिली, ईश्वर इज़ योर सोल फैमिली। आपकी आत्मा और परमात्मा का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। इस कनेक्शन को कोई तोड़ नहीं सकता। ईश्वर आपको अपनी फैमिली मानते हैं, अपना परिवार मानते हैं, क्योंकि आप ईश्वर को अपनी फैमिली, अपना परिवार मानते हो, और वो आपके साथ हमेशा रहेंगे। आपकी आत्मा के साथ, आपकी सोल के साथ हमेशा कनेक्टेड रहेंगे। कभी भी अगर आपको इंट्यूशन होना, कोई भी चीज़ का आभास अगर आपको होना कि ये चीज़ सही नहीं है, भले ही वो कितनी भी प्रॉमिसिंग लगे या कितना भी आपको देखने में अच्छा लगे, अगर आपकी आत्मा किसी भी चीज़ के लिए कह रही है ना कि वो चीज़ सही नहीं है, इमीडिएटली उस चीज़ से बैकआउट कर जाना। क्योंकि आपकी आत्मा, क्योंकि सोल फैमिली का कार्ड है, जो भी ये देख रहे हो वीडियो, आपकी आत्मा ईश्वर से बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है। एंड मेक श्योर कि आप इस चीज़ का रिस्पेक्ट करो, इस रिलेशन का रिस्पेक्ट करो। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, एंड आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी। प्लीज़ अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कौन सी चीज़ आपसे मिलती है। एंड बहुत सारे लोगों ने मुझे सुपर थैंक्स दिए, मैं उनके नाम ज़रूर लूँगी कल के वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो वेरी मच। हर हर महादेव। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माँ बगलामुखी।